आज हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। वे सभी प्राकृत संख्या, किसकी बात हो रही है दोस्तों? प्राकृत संख्या यानी धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 1 से बड़ी हों और उसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो दोस्तों? केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी फैक्ट होने चाहिए दोस्तों, केवल 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 2 से कम होगा तो भी अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से छोटा होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 0 चूंकि 1 से छोटा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 भी नहीं होगा दोस्तों। 2 का देखते हैं दोस्तों, 1 से कटता है, 2 से कटता है, इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए क्या हुआ दोस्तों? अभाज्य संख्या हुआ। 3 का 1 और 3 से कटता है दोस्तों, यानी 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या है दोस्तों। 4 का देखते हैं, 4 1 से कटेगा 4 बार में, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 जाएगा, 4 से कटेगा तो 1 बार में जाएगा, यानी इसका 3 गुणनखंड हो गया। लेकिन क्या बोल रहा था परिभाषा कि केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, इसमें 3 है इसलिए ये नहीं होगा। 5 को देखिए दोस्तों, 1 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 5 एक बार में, तो इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या होगा। 6 का देख लेते हैं दोस्तों, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसका मतलब ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसका, इसीलिए क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब समझते हैं कि दोस्तों कि अगर बहुत बड़ी संख्या है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। मान लीजिए 43 है, अब हमको इसको समझना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कैसे समझेंगे चलिए देखते हैं। अब इसका देखेंगे दोस्तों, वैसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग इस संख्या का नज़दीक में होगा। देखिए 6 को देखते हैं, 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 36। 7 का वर्ग देखते हैं, 7 का कितना होता है दोस्तों? 7 7 49। तो नज़दीक कौन है दोस्तों? 49 नज़दीक है, 49 नज़दीक है 43 का। तो हम 7 को देखेंगे दोस्तों, 7 का देखेंगे, 7 से छोटा जितना प्राइम नंबर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 से छोटा प्राइम नंबर क्या है दोस्तों? 2 है, 3 है, 5 है। अब इन संख्याओं से इसको भाग देंगे। 2 से 43 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अगर नहीं कटा तो समझ जाएंगे कि ये प्राइम नंबर है, अगर इसे कट जाता तो समझेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए 91 है, हम वैसी संख्या को ढूंढेंगे जिसका वर्ग इस संख्या का नज़दीक में होगा। जैसे 8 का देखते हैं दोस्तों, 8 8 कितना होता है? 64। 9 का देखते हैं, 9 9 कितना होता है दोस्तों? 81। 10 का देखते हैं तो 10 10 कितना होता है? 100। तो 100 सबसे नज़दीक है, तो हम देखेंगे 10 से छोटी जितना भी प्राइम नंबर है, 10 से छोटी देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इन सब से भाग देंगे किसमें? 91 में। अगर किसी से भी इनमें से कटेगा तो समझ जाएंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 से काटिए नहीं कटेगा, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 5 से काटिए नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा दोस्तों, 13 7 91। 91 क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर नहीं है। तो ये होता है अभाज्य संख्या।